यस सर। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों हमें क्या है ट्रेनिंग सेशन में आना बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या है ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, बदलने की कोशिश करिए क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज़माना बदल रहा है। अगर आज हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएँगे। अगर ऑफलाइन की बात करें तो मैक्सिमम 1 दिन में अगर हमें प्लान करना हो पर्सनल लेवल पे जा-जाके तो मैक्सिमम हम 4, 5, 10 बहुत मुश्किल हो जाएगा, 10 हम कर ही नहीं पाएँगे। अगर दूर-दूर हमारे प्लान होंगे तो 3-4 ही प्लान हम कर पाएँगे, हमारा पूरा टाइम चला जाएगा और मैक्सिमम जो हमारा टाइम चला जाएगा वो ट्रैवलिंग में चला जाएगा। लेकिन यही काम अगर हम ऑनलाइन में करते हैं तो 1 दिन में आप 20-20 प्लान कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपने 10-20 मान लीजिए अगर आपको प्लान करना है तो आप 40-50 लोगों को इनवाइट कर दीजिए, 20 लोगों को अगर बुलाना है 40 लोगों को आप इनवाइट कर दीजिए, 20 लोग आपके आ जाएँगे, 1 घंटे में आपके 20 प्लान हो जाएँगे। तो ये दोस्तों सोशल मीडिया की ताकत है, तो आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल ऑनलाइन ही करना है, दोनों चीज़ों का बैलेंसिंग लेके चलना है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ऑनलाइन करना बेस्ट है या ऑफलाइन करना है? तो ये वैसा ही सवाल है कि सर एक हाथ से इस वाले हाथ से काम करें या इस वाले हाथ से काम करें। दोस्तों हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों का हमें ज़रूरत है। जहाँ पर भी हमारा ऑफलाइन नेटवर्क बन सकता है, जहाँ पर ऑफलाइन काम हो सकता है, वहाँ पर हमें ऑफलाइन करना है क्योंकि ऑफलाइन जो मीटिंग्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं, उनसे हमारी फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं और हमारा जो रिलेशनशिप है, जैसे एलडीपी में अभी हम लोगों ने फिजिकल मुलाकात करी, तो फिजिकल मुलाकात करने से हमारा और जितने भी ग्रुप का रिलेशनशिप हुआ है, वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया है। लेकिन वही चीज़ क्या ज़ूम पे हो रही थी, तो ज़ूम पे हम लोग कनेक्टेड थे, मिल रहे थे, रोज़ बात हो रही थी, लेकिन कैसा था कि वो फीलिंग से नहीं कनेक्ट हो रही थी। तो हमें क्या है दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो अभी 103 का रेशियो हो चुका है, अभी मैं पीपीटी अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। अभी लोग सभी लोग जो है बहुत ही ध्यान से और डायरी पेन रख सकते हैं। ओके, तो मैं पीपीटी अपनी शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी पीपीटी शेयर हो जाए थोड़ा-सा मुझे आप हैंड रेज़ करके या फिर टाइप कर सकते हैं, ऑलरेडी चैट बॉक्स खुला हुआ है। तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि सर मेरी जो पीपीटी है वो आपको शो हो रही है। ओके, ओके, हाँ, शो हो रही है। चलिए ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो सेशन है राइट डायरेक्शन फॉर न्यू एसोसिएट, जो न्यू पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक सही डायरेक्शन क्या हो सकती है, एक सही दिशा क्या हो सकती है, उसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स में मुझे यस करके टाइप करें। ओके, हैप्पी सर ने लिखा है यस सर हो रहा है। ओके, रितु मैम ने यस सर शो हो रहा है। ओके, ओके, ओके मैम, यस सर। सीखने के लिए सर बीबी ग्रुप, यस सर, सीखने के लिए सभी लोग रेडी हैं। आर यू एक्साइटेड? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यस सर। चलिए चलते हैं सर। राइट डायरेक्शन फॉर न्यू एसोसिएट, एक नया पर्सन जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद उसको एक सही दिशा की जरूरत होती है क्योंकि अगर हमें सही दिशा नहीं मालूम होगी, सही दिशा में हमें जाना नहीं पता होगा तो हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो मंजिल है वो हमें अगर नहीं सामने नजर आएगी तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो सेशन है वो राइट डायरेक्शन है फॉर न्यू एसोसिएट के लिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सवाल लिखा है आपके सामने और मैं आपसे जवाब भी जानना चाहूंगा कि दोस्तों लोग किसके साथ जुड़ते हैं। मुझे टाइप करके फास्ट बता दीजिए कि सर लोग जो है वो जुड़ते किसके साथ में हैं। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि सर आपके सामने एक सवाल मैंने लिखा है कि लोग किसके साथ जुड़ते हैं। आप लोग मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि लोग जो है वो किसके साथ जुड़ते हैं। फास्ट टाइप करेंगे सर, सेशन एक्चुअली थोड़ा सा क्या है टाइम को ध्यान में रखते हुए फास्ट टाइप करेंगे। लोग शशंका सर बोल रहे हैं कि लोग सक्सेसफुल लीडर के साथ ज्वाइन करते हैं। बहुत अच्छा सर। और आगे सर और कोई पर्सन? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? लोग टाइप एक्चुअली कर नहीं रहे हैं।
हंसते हुए लोगों के साथ मनोज कुमार साहू सर बोल रहे हैं कि हंसते हुए लोगों के साथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अनु मैम बोल रही हैं कि ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की वजह से लोग, उनका मानना है कि ट्रस्ट की वजह से लोग ज्वाइन करते हैं। मनोज सर का कहना है कि हंसते हुए लोगों के साथ लोग ज्वाइन करना पसंद करते हैं, जिनका इनकम काफी ज्यादा आया हो। इनका नाम नहीं है, जिनका इनकम ज्यादा हो उनके साथ लोग ज्वाइन करना पसंद करते हैं। कर्मवीर सर कह रहे हैं कि भरोसे के साथ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्टिव लीडर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। जगनीश सर बोल रहे हैं पैसे कमाने वाले लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू अपनी और टीम की ग्रोथ होती है वहां पर ज्वाइन होना ज्यादा होता है। ओके, जिनके पास सिस्टम का फुल जानकारी रहता है उसके साथ जुड़ते हैं, धीरज सर का मानना है। ईमानदार के साथ, एबीसी सर बोल रहे हैं कि ईमानदार के साथ, एक्टिव एंड खुश लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं, सलमान सर कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, खुश लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं। चलिए नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। नए लोगों के लिए दोस्तों, कुछ लोगों का मानना क्या होता है, कुछ लोगों का मानना यह होता है कि लोग कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि लोग प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन करते हैं। तो ये दोनों चीजें दोस्तों सेकेंडरी हैं। पहले दोस्तों जो है, जो भी पर्सन जुड़ेगा वो आपके साथ जुड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि इस बिजनेस में जो आपका रिलेशनशिप किसी भी व्यक्ति से बनाना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। किसी भी व्यक्ति को आपको झूठ बोल के, लालच दे के, बहकावे करके उसको नहीं लाना है। बड़ी बड़ी बातें करके आपको नहीं लाना है। बड़े बड़े सपने दिखा के उसको आपको नहीं लाना है। हमेशा लोग जो है लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बिजनेस ही लोगों का है। ये बिजनेस लोगों का है, तो लोग लोगों के साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इस चीज को समझना होगा कि लोग जो है वो लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो हमें क्या है, लोगों के साथ ट्रीट करना होता है, लोगों के साथ बात करना होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़ते हैं। ओके, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड है, आप पहले सिस्टम के लिए काम करिए और बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जैसे आप अपने घर में बहुत से लोगों ने पानी की टंकी लगवाई होगी। तो पानी की टंकी लगवाने के बाद आपने क्या कर दिया कि पूरे घर में एक पाइपलाइन क्रिएट कर दी। और पाइपलाइन क्रिएट करने से हुआ ये कि आपने एक बार पाइपलाइन क्रिएट करी, और एक बार क्रिएट करने से हुआ है कि अब उस पानी को आप जहां पर भी जरूरत होती है वहां पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो पाइपलाइन में एक बार आपने सिस्टम बना दिया, और वो सिस्टम क्या है, वो आपके लिए सालों साल काम करते रहता है, कंटिन्यू काम करते रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बिजनेस में अगर हम बात करें, स्वामी लाइफ बिजनेस में बात करें, जब यहाँ पे आप 2 लोगों को पहले ज्वाइन करेंगे, फिर 4 लोगों को, फिर 8 लोगों को, 16 लोगों को, 32 लोगों को, ऐसे करके क्या है, पहले आप एक सिस्टम क्रिएट करें। जैसे राकेश सर का जो नेटवर्क है वो 1 लाख का नेटवर्क है। तो 1 लाख का जो नेटवर्क सर ने बनाया है वो उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया है। एक सिस्टम ही उनके लिए वो काम कर रहा है। मुकेश अंबानी की बात करें तो उनके पास जियो का एक सिस्टम है। आज अगर बात करें इंडिया का, लगभग दोस्तों हर परसेंट जियो यूज करता है, लगभग हर परसेंट। तो उसने क्या किया है, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। अब उस सिस्टम की वजह से उसकी जो पुश्ते हैं घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं, घर बैठ के उनको पैसा आ रहा है। क्योंकि हर पर्सन 199 का या फिर 219 का या फिर क्या है जो 619 का करीब समथिंग होता है, वो रिचार्ज हर 3 महीने में करता ही करता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें क्या करना है, पहले सिस्टम बनाने के लिए काम करना है। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनको ये चीज समझ के लेनी पड़ेगी कि पहले आपको क्या करना है, एक ह्यूज नेटवर्क बनाना है। पहले आप उम्मीद ये ना करिए कि सर मेरा इनकम नहीं बन रहा है, सर मुझे पे आउट नहीं आ रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। पहले आप क्या करिए, आप अपना बेस बनाने पर काम करिए, अपनी नींव मजबूत करने के लिए काम करिए, अपना जो है सिस्टम क्रिएट करने के लिए काम करिए। जब आपका सिस्टम क्रिएट हो जाएगा तो वो सिस्टम खुद ब खुद आपको पैसा देने लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सर आपको नए लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, हमें सिस्टम के साथ में काम करना। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग ये जूम पे ये अपना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो जूम क्या है, जूम एक सिस्टम है, वो बना बनाया सिस्टम है। आप क्या करते हैं, मीटिंग को चालू कर देते हैं, लिंक चालू कर देते हैं और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है आपके सामने। तो ये क्या है,
जूम एक सिस्टम है, वो किसी ना किसी ने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम से क्या है लाखों लोग क्या है फायदा भी उठा रहे हैं, और जिसने जूम बनाया है वो हर महीने जूम का पैसा लेता है, जूम से वो लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है, अरबों डॉलर्स कमा रहा है जूम की वजह से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे ही आपको भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये सिस्टम कैसा है, नेटवर्क बिल्डिंग का सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, ह्यूज टीम बिल्डिंग का सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा है गोल। आपका जो गोल्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका कोई गोल डिसाइड ही ना हो, आपके पास रास्ते तो बहुत हैं लेकिन आप अनडिसाइडेड है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं, इस रास्ते पर जाऊं, इस रास्ते पर जाऊं, आपको क्लियर ही नहीं है, तो आप किस रास्ते पर जाएंगे? आप अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपकी जो मंजिल है उस मंजिल पर आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको सही रास्ता नहीं पता है तो आप कहां पे पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो पहली चीज ये है कि इस बिजनेस में आपको जाना पर कहां है, जाना कहां पर है वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आपका जो गोल है वो कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे अगर एग्जांपल हम लोग बात कर लें कि अभी तो मान लीजिए चिट्ठी नहीं भेजी जाती है, लेटर नहीं भेजा जाता है, लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहले दोस्तों लेटर ही भेजे जाते थे, चिट्ठी ही भेजी जाती थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था। और अगर एग्जांपल मान लीजिए आपके फ्रेंड को आप अगर चिट्ठी भेजना चाहते हैं और उस चिट्ठी में आप क्या है गलती से आप एड्रेस लिखना भूल जाए, तो वो चिट्ठी कहां पे जाएगी दोस्तों? क्या लगता है वो चिट्ठी आपके दोस्त के पास पहुंच पाएगी कभी भी? कभी दोस्तों वो चिट्ठी आपके दोस्त के पास नहीं पहुंच पाएगी। वो चिट्ठी क्या है घूमती रहेगी, पोस्ट ऑफिस में ही रखी रहेगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें क्या है एड्रेस ही नहीं है। तो ऐसे ही क्या है दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में जाना कहाँ चाहते हैं, हम उसके लिए क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो इस बिजनेस में दोस्तों हम हमारा गोल्स अगर नहीं है तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो पहली चीज है कि आने वाले 3 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, आप आने वाले 6 महीने में क्या करना चाहते हैं, आने वाले 3 महीने में आप यहाँ से कितनी अर्निंग लेना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, कितनी टीम बनाना चाहते हैं, ये सब आपको लिख के लेना पड़ेगा कि मुझे अगर 100 लोगों की टीम बनानी है तो 100 लोगों की टीम बनाने के लिए मुझे कितने प्लान करने होंगे, और अगर इतने मैं प्लान करूंगा तो इतने लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें अर्जुन जो है, अर्जुन निशाना लगा रहा है कि चिड़िया की आंख पर। दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा था कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है। सभी लोगों ने इस स्टोरी को हजारों बार सुना है। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को ये मिलता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा जो गोल है वो बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरीके से एब्सोल्युटली क्लियर हमें होना चाहिए अबाउट हमारे गोल के लिए। हमें क्लियर हमारा गोल, अर्जुन को जिस तरीके से चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही थी, उसको कोई चिड़िया नहीं दिख रही थी, उसको कोई पेड़ नहीं दिख रहा था, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहां तक कि उसके गुरु भी जो सामने थे गुरु भी नहीं दिख रहे थे, उसको ओनली क्या दिख रहा था, अर्जुन को ओनली उसकी चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो दोस्तों हमें इस बिजनेस में अगर गोल को अचीव करना है, हमें सक्सेस पाना है, तो हमें सिर्फ क्या है हमारे चिड़िया की जो आंख है वो दिखना चाहिए। मतलब ये दोस्तों कि जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं सिर्फ हमारा गोल दिखना चाहिए, उस गोल के बीच में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो नए लोगों के लिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, बिल्कुल जो है अर्जुन जिस तरीके से चिड़िया की आंख देख रहा है उसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर ऑफ सोशल मीडिया। आज की अगर डेट में बात करें तो आज की डेट में दोस्तों लोग कहां पर हैं, ज्यादातर लोग कहां पे हैं? कुछ लोग बोल सकते हैं कि लोग ट्रेन में हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है लोग बस में हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कि लोग जो है मॉल्स में हैं। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं, तो सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं? सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर एक इंसान, अब आप देख लीजिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, लगभग 99.9% ऐसे लोग होंगे जो लोग जो है फेसबुक जरूर चलाते होंगे, यूट्यूब जरूर चलाते होंगे, इंस्टा जरूर चलाते होंगे। ऐसा ही मान लीजिए कुछ गांव के लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी टेक्नोलॉजी से दूर हो, नहीं तो लगभग दोस्तों हर एक इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है।
तो जहां पर लोग होंगे वहां पर हमें भी होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ही लोगों का है। और हम किससे मिलते हैं, हम किससे बात करते हैं, हम लोगों के साथ बात करते हैं। हमें ज्वाइन किसको कराना है, हमें लोगों को ही ज्वाइन कराना है। तो अगर हमें जब लोगों को ही ज्वाइन कराना है तो हमें क्या करना है, हमें सोशल मीडिया पे होना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। हर एक इंसान को सर दोस्तों टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि इसके आए बिना अपने बिजनेस को आप दूसरे स्टेट में नहीं फैला पाएंगे। अगर आप सिर्फ ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप अपने कुछ लिमिटेड एरिया में ही अपना नेटवर्क फैला पाएंगे, 10 20 50 200 किलोमीटर की रेंज में। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो सोशल मीडिया से क्या है, आप अदर प्रदेश में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर जो है देश में भी आप जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर को आपको समझना पड़ेगा और सोशल मीडिया का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को क्या है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये चीज कंपलसरी है। ओके, तो सोशल मीडिया की पावर को आप समझिए। कितने लोगों के पास इंस्टा फेसबुक आपके मोबाइल में है, सभी लोगों के पास होगा। कितने लोग जो है जिनके मोबाइल में ये दो चीजें नहीं है, इंस्टा और जो है फेसबुक और यूट्यूब, कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में, मैं जानना चाहूंगा, ये तीन चीजें नहीं है। ऑलरेडी सबके मोबाइल में होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मोबाइल में ये नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कोई ऐसा है लीडर जिनके मोबाइल में ये तीन ऐप ना हो। मोस्टली आपको तीन ऐप पे ज्यादा ध्यान देना है, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में ये तीनों ऐप नहीं है? तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि सर मेरे मोबाइल में ये नहीं है। आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। लगभग हर एक इंसान के मोबाइल में ये दोस्तों चीजें होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं सभी के मोबाइल में है सर। ओंकार सर कह रहे हैं कि सभी के मोबाइल में है सर। हाँ, सीबू सर कह रहे हैं है सर। बिल्कुल, ज्यादातर हर एक इंसान के मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। मेरे पास है। वैष्णव सर बोल रहे हैं। ओके, चलेगा सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक डाटा दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं। डाटा ये बोलता है कि दोस्तों आज अगर फेसबुक में बात करें तो 2.91 मिलियन दोस्तों जो लोग हैं, बिलियन लोग जो है वो फेसबुक पे हैं। 2.1 बिलियन लोग फेसबुक पर हैं। आप ये उम्मीद कर सकते हैं, ऑल वर्ल्ड का ये डाटा बोल रहा है कि वर्ल्ड में जो लोग हैं 2.1 लोग जो है 2.1 बिलियन लोग फेसबुक पे हैं, 2.56 लोग जो है यूट्यूब पे हैं, 2 बिलियन जो है व्हाट्सएप पे हैं, 1.48 लोग जो है अपने इंस्टा पे हैं। तो लोग कहाँ पे हैं? सोशल मीडिया पे लोग भरे पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, इस सोशल मीडिया का पूरा यूज करना है, भरपूर इस्तेमाल करना है। मेरे पास है सर, सभी के मोबाइल में है। बिल्कुल, विभा मैम भी बोल रही मेरे पास है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया को जरूर इस्तेमाल करना है। मतलब ये मैं डाटा इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, इसकी पावर को आपको समझना है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, मैं कुछ लीडर्स क्या करते हैं कि आपके पास पिंटरेस्ट होगा, स्नैपचैट होगा, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, मतलब वो क्या है हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। बहुत से लीडर्स क्या करते हैं, बहुत से लीडर्स ये करते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म, तीन प्लेटफॉर्म चल जाएगा, वो अपने मोबाइल में दसियों प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है। आप मैक्सिमम 2 या 3 प्लेटफॉर्म से ज्यादा यूज ना करिए। अगर आप इससे ज्यादा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने जो प्रोफाइल है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, सब पे आप कंटिन्यू पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमम 2 या 3 पे ही आपको कंटिन्यू बरकरार रहना है, कंटिन्यू वहां पे रहना है। अगर आप ज्यादा पे ट्राई करेंगे तो ज्यादा पे ट्राई करने में होगा ये आने वाले टाइम में एक पर भी आप कंटिन्यू नहीं बने रह पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप फेसबुक इंस्टा को पकड़ सकते हैं, यूट्यूब को पकड़ सकते हैं, मैक्सिमम 3 चीजों को। हो सकता है अगर आप स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो एक को भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। आप पहले जो है जैसे फेसबुक को अगर डेवलप करना चाहते हैं, फेसबुक पे आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं,
तो इस पर आप जो है फॉलोअर्स इकट्ठा कर लीजिए, इस पर जो है आप दमदारी से काम करके इसको पहले डेवलप कर लीजिए। जब ये आपका डेवलप हो जाए तो आप इंस्टा पे आ जाइए, इंस्टा जब डेवलप हो जाए तो यूट्यूब पे आप आ जाइए, या फिर आप अगर तीनों साथ में मैनेज कर सकते हैं तो मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा ना इस्तेमाल करिए, ये मेरा मान। मेरी स्क्रीन अगर शो हो रही हो तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए सर। कंटिन्यू सर, सलमान सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं उनको इस बिजनेस में आने के बाद उनका व्हाई क्लियर होना चाहिए। मतलब इस बिजनेस में आप आए किस वजह से हैं, आपके आने का रीजन क्या है, आपके आने का पर्पस क्या है, यहाँ पे आप आके करने क्या वाले हैं। तो आपका जो पर्पस है, मतलब व्हाई आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल से बोलना चाहूंगा कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक दीवार तोड़ने के लिए बोल दिया जाए और बोला जाए कि इस दीवार को आप तोड़िए। मान लीजिए आपको टूल्स भी दे दिया जाए कि तो आप इन टूल्स का भी आप यूज कर लीजिए, लेकिन क्या इस दीवार को आपको तोड़ना है। तो आप क्या है, ऐसे ही दीवार तोड़ने लग जाएंगे क्या? आप ऐसे ही दीवार नहीं तोड़ेंगे और ऐसे ही तोड़ने नहीं लग जाएंगे। लेकिन यहीं पर दोस्तों आपके सामने एक ठोस कारण दे दिया जाए कि इस दीवार के पीछे ना आपके जो है मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा की जो जान है वो खतरे में है। आपको क्या करना है, अपनी जो मम्मी पापा हैं उनकी जान आपको बचानी है। तो दोस्त आप अभी क्या करेंगे? अभी आप क्या जो है उस दीवार को तोड़ने के लिए रुकेंगे क्या? आप अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ठोस कारण मिल गया है। यहाँ पे आपका एक ठोस रीजन मिल गया है कि इस बिजनेस में जैसे हम वहां पे दीवार तोड़ने का एक ठोस हमें रीजन मिल गया था, वैसे ही यहाँ पे हमें क्या है, अपने बिजनेस में आने का एक ठोस कारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये नए चीजों, नए पार्टिसिपेंट के लिए है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग बोल सकते हैं कि सर आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये निक नाम के पर्सन है और इनके हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, लेकिन ये जो है एक बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अगर ऐसा समझते हैं कि केवल हम लोग ही कर सकते हैं, राकेश सर ही कर सकते हैं, राज सर ही कर सकते हैं, मनीषा मैम कर सकते हैं, दीक्षा मैम कर सकते हैं, मोहन सर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि जितने मान लीजिए हाथ पैर अगर बात करें, जितनी चीजें भगवान ने हम लोगों को दी है उतनी ही चीजें आपको भी भगवान ने दी है। तो आपको इस चीज को मान के चलना पड़ेगा कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमारे पास जो चीज मौजूद है वो चीज आपके पास भी मौजूद है। बस हम लोगों के पास ज्यादा क्या है, हम लोगों के पास ज्यादा कहीं ना कहीं नॉलेज है, कहीं ना कहीं स्किल है, कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट है वो है। तो इस चीज को आप डेवलप करके आप भी जो है इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। और एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आप होगा। मतलब आपको क्या है, रास्ते बदलने नहीं है, रास्ते बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है नो एक्सक्यूज। दोस्तों हमें बहाने नहीं बनाने हैं। अगर क्या होता, जो ये राइट ब्रदर्स हैं, इन्होंने जो अगर बहाने बनाए होते कि यार एरोप्लेन उड़ तो रहा नहीं है, मैंने 1000 बार ट्राई कर लिया लेकिन उड़ तो रहा नहीं है, चलो छोड़ते हैं, मैं क्या है इसको छोड़ देता हूँ, नहीं ट्राई करते हैं, नहीं बनाते हैं। अगर विराट कोहली ने बोला होता कि यार क्या है, बहाने देता, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या है गैप दे देता हूँ, ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अगर इसने बहाने बनाए होते तो क्या एक बेस्ट बैट्समैन ये बन पाता? अगर इन लोगों ने, राइट ब्रदर्स ने बहाने बनाए होते तो क्या आज हम लोग जो जिस प्लेन में सफर करते हैं उस प्लेन में हम सफर कर पाते? दोस्तों बहाने हमें नहीं बनाने हैं, बहाने हमें साइड में रख देने हैं। हमें दोस्तों क्या करना है, कोई भी जो हमारे सामने बहाना आता है उसको हटा के हमें सिर्फ एक रीजन ढूंढना है, एक कारण ढूंढना है इस बिजनेस को करने का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क ऑन योर प्राइमरी डेली एक्शन। आपका जो डेली एक्शन है वो हर रोज शाम को ही आपको सेट हो जाना चाहिए कि कल मुझे कितने लोगों को इनवाइट करना है, पहले तो मुझे कितने बजे उठना है, उठने के बाद क्या है मॉर्निंग में मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने के बाद मुझे कल कितने इनविटेशन करना है, कितने लोगों को प्लान करना है, और जिसका मैंने प्लान किया था उनको मुझे फॉलोअप करना है, उनको कॉलिंग करना है। जो बंदे बोल रहे थे कि कल, हाँ सर कल हम पेमेंट करेंगे, तो उनसे मुझे पेमेंट कलेक्ट करना है। ये सारी चीजों की प्लानिंग आपको एक दिन पहले ही शाम को ही कर लेनी चाहिए। किससे मुलाकात करनी, कब मुलाकात करनी है, ये जो प्राइमरी आपका डेली एक्शन है वो सेट कर लेना चाहिए। और आपको हर रोज जो है
फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना जो बिजनेस है उसको रखना चाहिए। जब आपके फर्स्ट प्रायोरिटी के काम समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप घर के दैनिक कार्यों को साइड बाय साइड कर सकते हैं। लेकिन पहला आपका जो पर्पस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको प्राइमरी आपका जो डेली एक्शन है वो सेट करना कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों मेक नेवर एंडिंग लिस्ट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमें ऐसी लिस्ट बनानी है जो कभी खत्म ना हो। मतलब ये दोस्तों कि जो भी आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में आपको हर रोज कम से कम एक नाम जोड़ते रहना है। कम से कम आपको हर रोज उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। आपको जो हॉट लिस्ट का मतलब है जितने भी लोगों को आप पर्सनली जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, पहचानते हैं, आप उनको जानते हैं, वो लोग आपको जानते हैं, ये दोस्तों आपकी हॉट लिस्ट है। वार्म लिस्ट ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए कैसा है कि आपके थोड़ा बहुत मिल गए थे, थोड़ा बहुत कहीं रास्ते में मिल गए, बस में मिल गए, ट्रेन में मिल गए, तो ये आपकी वार्म लिस्ट है। और कोल्ड लिस्ट ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे मिल गए। तो आपको तीनों प्रकार की लिस्ट बनानी है और लिस्ट को अपग्रेड करते रहना है, लिस्ट को बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बना ली अब आप उसमें नाम जोड़ना बंद कर दें। आपको क्या है कंटिन्यू लिस्ट को बढ़ाते रहना है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और लिस्ट अगर आपकी रुक गई तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो आपको लिस्ट को कंटिन्यू जारी रखना है, कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इनविटेशन करना है। शॉर्ट में मैं ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन मैं नए लोगों के लिए मैं सिखाना चाहता हूं कि आपको न्यू लोगों के लिए कैसे इनवाइट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी नए पार्टिसिपेंट है उनको क्या करना है, जब भी किसी पर्सन को फोन से ही कोशिश आप करें कि हमेशा फोन से इनवाइट करें। और इनवाइट करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत टाइम भरा पड़ा है, टाइम भर भर के है, आपको हमेशा जल्दबाजी दिखानी है। ऐसा उनको दिखाना है कि आप बहुत बिजी हैं, आपको ये बताना है। और दूसरा ये कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको जो इनविटेशन करना है वो शॉर्ट एंड सिंपल करना है। आपको ऐसा नहीं कि वहां पे बहुत लंबी लंबी बातें करने लग जाना, क्योंकि ज्यादा अगर आप वहां पे टाइम देने लग जाएंगे तो पर्सन आपसे धीरे धीरे सब कुछ बुलवा लेगा। तो आपको क्या है अपना जो इनविटेशन है वो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा करना है। दूसरा इसके बाद नेक्स्ट है कि आस्क फॉर टाइम। इनविटेशन करने में आपको ये पूछना है कि भाई मैं एक काम तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस काम के लिए तुम टाइम दे सकते हो क्या? डेली का डेली टाइम दे सकते हो? अगर 2 घंटे टाइम दे सकते हो तभी मैं इस काम के बारे में तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम टाइम नहीं दे सकते हो तो मैं काम के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। और दूसरा एक और टाइम जो अपना मीटिंग का टाइम है, वो मीटिंग का टाइम उन्हें एग्जैक्ट बता दीजिए। और यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि हर रोज हमारी 7:30 बजे मीटिंग है। हर रोज वाला शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करना है। आपको अपनी मीटिंग की इंपॉर्टेंस दिखानी है कि यार कल हमारी मीटिंग है 7:30 बजे और ये बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप इस काम के बारे में जानना चाहते हैं, इस काम को समझना चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि मीटिंग रोज होती है। अगर आपने बोला तो वो पर्सन कहेगा कि यार चलो कल नहीं परसों हम ज्वाइन कर लेंगे, परसों नहीं अगले दिन ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसा सिंपल सा बोलना है कि भाई कल मीटिंग होती है, मतलब कल ही होती है, इसके बाद ना पहले कभी हुई थी ना कभी होगी। ऐसा आपको फील कराना है कि कल मतलब कल, ताकि वो अर्जेंसी को समझे, इंपॉर्टेंट को समझे और आपकी मीटिंग को जरूर अटेंड क्या करना है। चाचा भतीजे हैं तो चाचा भतीजे के तरीके से बात करना है। मामा भांजे हैं तो मामा भांजे के तरीके से बात करना है। फ्रेंड है तो फ्रेंड के तरीके से बात करना है। यहाँ पे आपको सर जी ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। मतलब आप जैसे नॉर्मल टोन में अपने दोस्तों से बात करते थे, अपने रिलेशनशिप वालों से बात करते थे, वैसे ही बात करना है। नेक्स्ट है कि डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान और प्रोडक्ट। कोई कंपनी और कोई प्लान ये सब चीजों का यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी, सिर्फ मौके के बारे में शेयर करना है। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। अगर कोई पर्सन हमसे सवाल पूछने लग जाए तो सवाल के बदले हमें उससे हमेशा सवाल पूछना है, हमें उसका जवाब नहीं देने लग जाना है। तो हमेशा सवाल के बदले आपको सवाल ही पूछना है। ओके, वो आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सवाल पूछना है, बने रहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए सर मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट के लिए हम लोग कैसे जो है
लोगों को इनवाइट कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए हम बोल सकते हैं कैसा रहेगा राहुल, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा राहुल। तो राहुल क्या कहेगा, बहुत अच्छा रहेगा भाई, बहुत अच्छा रहेगा, बताओ काम क्या है, क्या करना है मुझे। तो राहुल को क्या है कि अगर ये बोलता है कि बताओ मुझे क्या करना है, कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, राहुल ये बोलता है, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि इस काम के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारा कल शाम को 7:30 बजे, या अगर आज ही आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं तो आज 7:30 बजे इसके बारे में हमारा एक वेबिनार हो रहा है, और ये वेबिनार के बारे में जो है काम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पहला मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या 7:30 बजे आप टाइम दे सकते हैं? अगर आप 7:30 बजे टाइम दे सकते हैं तो ही मैं आपको मीटिंग का लिंक दूंगा, क्योंकि दोस्त कैसा है कि आपको भी पता होगा जूम पे क्या रहता है, लिमिटेशन रहती है, वहां पे सीट्स लिमिटेड रहती हैं। अगर आप 100% आ सकते हैं तभी मैं लिंक आपको देता हूं, क्योंकि अगर आपको मैंने लिंक दे दिया और आप नहीं आए तो किसी दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप आ सकते हैं तो आप मुझे 100% कंफर्म करिए, तो ही मैं लिंक आपको भेजता हूं, और 7:30 बजे आप मीटिंग में कनेक्ट होइए और इस काम के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काम बहुत ही जबरदस्त है, और इस काम के मिस करके कहीं ना कहीं आप हजारों रुपए का अपना नुकसान कर सकते हैं। तो काम को आप समझ लीजिए, ये आपके फायदे की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्त आपको क्या है बोलना है। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो सामने वाला पर्सन जो है आपकी मीटिंग में 100% कनेक्ट होगा। ये स्टूडेंट के लिए था। अभी दोस्तों जॉब पर्सन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, क्योंकि मीटिंग में नए लोग ज्वाइन होते रहते हैं इसके लिए। तो जॉब पर्सन के लिए कैसे है, जॉब पर्सन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कैसा रहेगा महेश, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा महेश। तो महेश कहेगा यार बहुत अच्छा रहेगा, मैं अपनी जॉब करता रहूंगा और जॉब के साथ साथ क्या मैं कर सकता हूँ। तो आप उनको बोलिए हाँ बिल्कुल महेश यार, तुम अपनी जॉब के साथ साथ अगर 2 से 3 घंटा टाइम दोगे तो भी यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। जो इनकम तुम जॉब से कर पा रहे हो वही इनकम अगर 2 से 3 घंटे में तुम्हें यही इस प्लेटफॉर्म से अगर मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा। तो महेश कहेगा यार बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उनको फिर बोलिए कि सर अगर महेश जी अगर आप इस काम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एक शाम को 7:30 बजे वेबिनार होता है, उस वेबिनार में आइए। इस वेबिनार के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आप अपनी नौकरी के साथ साथ काम करते हुए इस अपॉर्चुनिटी को करके आप अपना इनकम जो है हजारों रुपए में अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जॉब पर्सन के लिए बोलना है। हाउसवाइफ के लिए दोस्तों फास्ट में बता देता हूँ, हाउसवाइफ के लिए कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये आप हाउसवाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं। कैसा रहेगा मैम, अगर आपको आपके घर के काम में, जैसे मान लीजिए घर के काम आप करते रहते हैं, लेकिन क्या है कि आपको आपके अपने पति से क्या है कि हमेशा पैसे मांगने पड़ते हैं, अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक ऐसा काम मिल जाए जिससे क्या है आप घर बैठे अपने मोबाइल से काम करके पैसा कमा सके, आप जो है महीने का 20 हजार, महीने का 30 हजार रुपए कमाने लग जाए, जिससे क्या है आपको अपने हस्बैंड से पैसा ना मांगना पड़े। क्योंकि दोस्तों इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 90% जो लेडीज होती हैं वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए, वो पैसा कमाना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये आप जो है ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूले से आप इनवाइट करेंगे तो हाउस वाइफ जरूर कनेक्ट होंगी, क्योंकि आप क्या है उनको इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है बोलते हैं कि आप क्या करते हैं। तो अगर कोई पर्सन बोलता है कि आप क्या करते हैं तो जॉब पर्सन के लिए पहले किसी भी पर्सन से, जैसे अगर आपको ये बात अगर क्वेश्चन आएगा
तो सामने वाले पर्सन से आप पहले आप पूछिए कि आप क्या करते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो उनके बारे में आपको जानकारी की मिल जाएगी कि वो स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जब किसी भी पर्सन से आप पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो होता यह है कि वो पर्सन बताने के बाद आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई पर्सन ये सवाल पूछे कि आप क्या करते हैं, तो अगर वो पर्सन जॉब करता है तो आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं जो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी मैं हेल्प करता हूं। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि यार मुझे बताओ, मैं भी जॉब करता हूं, तुम किस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो क्या है, प्रेजेंटेशन आपसे मांग रहा है। तो इस तरीके से क्या है, इस पर्सन को आप अपने मीटिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। फास्ट आगे चलते हैं। स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या है बोल सकते हैं, अगर स्टूडेंट कोई है तो मैं ऐसे ही स्टूडेंट की हेल्प करता हूं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा काम करके 10 से 15 हजार कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करता हूं। तो ये जो चीज है आप स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ आपको ये चीज जरूर बोलनी है, क्योंकि स्टूडेंट को होता है कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, मेरी पढ़ाई खराब ना हो जाए। तो आपको हमेशा इस्तेमाल करना है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ, जी हाँ, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन को जो आप इनवाइट करेंगे, तो इनवाइट करने में होगा ये कि आपके सामने पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स आएगा और निगेटिव भी रिस्पॉन्स आएगा। जब आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 10 में से क्या होगा, 4 से 5 लोग आएंगे, 4 से 5 लोग नहीं आएंगे। 4 से 5 लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, 4 से 5 लोग निगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो अब आपको पहचानना कैसे है या जानना कैसे है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या निगेटिव रिस्पॉन्स है। तो अगर आपने बताया इस काम के बारे में, आपने इनवाइट किया, तो इनवाइट करने के बाद अगर मान लीजिए आपने बोला कि राहुल सर कैसा रहेगा कि आप अपनी जॉब के साथ साथ अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसा मौका मिले जिससे क्या है कि महीने का आप 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकें अपनी जॉब के साथ साथ, तो कैसा रहेगा। तो बोलेंगे कि अच्छा रहेगा। तो अच्छा रहेगा कि उसके बाद क्या बोलेंगे, बताओ अच्छा ठीक है, बताओ मुझे करना क्या है या काम क्या करना है। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया। सामने वाला पर्सन आपसे पूछ रहा है कि भाई करना क्या है, मुझे बताओ क्या करना है। तो सामने वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर दे रहा है तो आपको उनसे टाइम लेना है कि अगर आप डेली डेली अगर 2 घंटे 3 घंटे टाइम दे सकते हैं तो ही इस काम को आप कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा यहाँ पे 7:30 बजे वेबिनार हो रहा है। इस वेबिनार के लिए आप अगर टाइम दे सकते हैं तो ही मैं लिंक आपको देता हूं, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने निगेटिव अगर रिस्पॉन्स आता है तो निगेटिव रिस्पॉन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। निगेटिव रिस्पॉन्स के लिए कैसा होगा कि अगर बोलेगा बंदा जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो क्या। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी पर्सन आपसे निगेटिव रिस्पॉन्स देने लग जाए तो आपको क्या करना है। अगर सामने वाला पर्सन बोले कि जोड़ने वाला है क्या, तो आपको बोले कि ये क्या होता है। आपको बोलना है कि ये क्या होता है। चेन सिस्टम अगर पर्सन बोले कि चेन सिस्टम है क्या, तो आपको बोलना है कि ये क्या होता है। मेंबर बनाने वाला काम है तो आप उनसे बोले कि ये क्या होता है, मुझे आप ये बताओ कि आप पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है। तो सामने वाले पर्सन से क्या है कि वो हमसे सवाल पूछ रहा है। सवाल के बदले हमेशा सवाल ही पूछना है, हमें जवाब में नहीं जाना है। सवाल के बदले हमेशा सवाल करना है। अगर पर्सन ने पूछा, बोला कि यार ये जोड़ने वाला है क्या, तो आपको बोलना है कि वो क्या होता है। चेन सिस्टम अगर उसने बोला चेन सिस्टम है क्या, तो आपको क्या बोलना, वो क्या होता है। वो क्या होता है, ये मतलब आपको क्या करना है, सिंपल सा सवाल के बदले सवाल करना है। और आप उनको बोले कि सर आप मुझे बताओ, भाई बताओ कि पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं, पैसा कमाने में तुम्हें दिलचस्पी है। अगर पैसे कमाने में दिलचस्पी है तो मैं जो है तुम्हें वेबिनार का लिंक देता हूं, अदरवाइज नहीं। तो आपको क्या है कि यहाँ पे समझना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स को। ओके, निगेटिव रिस्पॉन्स आया तो आपको क्या करना है, सवाल के सवाल बदले सवाल करना है। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तब तो आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जूम मीटिंग के बाद क्या करना है, जूम मीटिंग के बाद आपको अप्लाई फॉर 3 फॉर्मूला,
3F फार्मूला आपको जो है हमेशा, जैसे जब आप फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करने में आपको जो है फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और बहुत ही सालों से इस फार्मूले को हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस फार्मूले से बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो फील क्या करना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है तो उस ऑब्जेक्शन को अपने साथ आपको कनेक्ट करना है। अगर बाय द वे कोई पर्सन बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना खुद को आपको उनको फील कराना है कि मैं समझ सकता हूं सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया था, जब इस प्लान को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आपको क्या करना है, उनसे कनेक्ट कराना है। मैं समझ सकता हूं कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और जैसे आपके पास पैसे नहीं है वैसे मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने ये प्लान देखा था। तो आपको क्या करना है, फील करने ला। ओके, दूसरा नेक्स्ट स्टेप है कि फील में क्या करना है, दूसरा स्टेप है फिल्ट। फिल्ट में आपको ये दिखाना है कि दोस्त जैसे आपकी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो दोस्त मेरी भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे आपकी प्रॉब्लम थी वैसे ही मेरे पास भी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं कि उसको हम अपने बिजनेस में लाने के लिए। तीसरा जो स्टेप है फाउंड, कि मैंने इस समस्या का हल कैसे ढूंढा। मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो पैसा मैंने कैसे ढूंढा, पैसा मैंने कैसे अरेंज किया, वो चीज सामने वालों को बताइए और मैंने क्यों अरेंज किया, कैसे अरेंज किया। आप इन 3 फॉर्मूले से कोई भी ऑब्जेक्शन आए आपके पास, उस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे चाहे पैसा नहीं है उस ऑब्जेक्शन को, चाहे सोच कर बताऊंगा उस ऑब्जेक्शन को, या फिर आपका जो ऑब्जेक्शन आता है कल करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा। तो इस फॉर्मूले से कोई भी ऑब्जेक्शन आए, उस ऑब्जेक्शन को इस फॉर्मूले से आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी एंड जो है फोकस। दोस्तों अगर हम लोग बचपन की बात करें तो बचपन में हम लोगों ने ये गेम बहुत खेला होगा। और बचपन में हम क्या करते थे, एक लेंस से हम कागज पे हम लोग सूर्य की रोशनी को ऐसे हम लोग एक जगह पे फोकस करते थे और थोड़ी देर बाद हम देखते थे कि हमारा जो कागज था वो जलने लग जाता था, उसमें धुआं निकलने लग जाता। तो हमें क्या करना है, इस बिजनेस में लगातार और फोकस के साथ में काम करना है। बहुत से लीडर्स क्या करते हैं, बहुत से लीडर्स करते ये हैं कि 2-4 दिन 1 हफ्ता तो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो अपना जो फोकस है वो लूज कर देते हैं, वो लगातार नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो राकेश सर की तरीके से, मेरी तरीके से, राज सर की तरीके से, दीक्षा मैम की तरीके से लगातार आपको काम करना है। लगातार कंटिन्यू मीटिंग में आना है, लगातार कंटिन्यू लोगों को इनवाइट करना है, लगातार आपको प्लान करना है, लगातार फॉलोअप करना है। ये दोस्तों कैसा है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। दोस्तों हम लोग मीटिंग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी मेरा ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट और लूंगा, बस हम लोग एंड कर रहे हैं सेशन को। हमारा जो पीपीटी है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं प्लान को एंड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट ऑफ 3ID। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं, ये चीज क्या है, अगर वो प्लान फिजिकल दिखाते हैं या फिर कैसे भी ऑनलाइन भी दिखाते हैं, तो ये चीज आप बताना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी नए लोगों का ये चीज आपने बताना स्टार्ट कर दिया तो आपकी ज्वाइनिंग कई ज्यादा आने लग जाएंगी, कई ज्यादा गुना आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ 3ID आपको जरूर बताना है एक नए पर्सन को, क्योंकि ये जो फायदा है ये शुरू शुरू में ही मिलता है। अगर हम जो है शुरू शुरू में ये फायदा नहीं ले पाए तो बाद में इसका फायदे में हमें कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआत में ही हमें कैसा है कि नए पर्सन को ये फायदा दिखाना है। तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू पोजीशन पे आप हैं और आपने क्या किया, किसी भी दो लोगों को ज्वाइन कराया। आपने एग्जांपल राम और श्याम को ज्वाइन कराया, तो राम और श्याम को ज्वाइन कराने पर आपको क्या मिलता है, 1500 रुपए का इनकम मिलता है। जब आप प्लान दिखाएं तो प्लान दिखाने में आपको ये चीज दिखानी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे ही सामने वाले पर्सन को दिखाना है आपको कि भाई मेरे, तुम अगर अकेले ज्वाइन कर रहे हो तो अकेले ज्वाइन करने के बाद अगर तुम 2 लोगों को ज्वाइन करोगे तो 2 लोगों को ज्वाइन करने से तुम्हें 1500 मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए आपने राम और श्याम को ज्वाइन किया था, आपको 1500 मिला था। आगे जो है राम और श्याम भी 2-2 लोगों को ज्वाइन कर दें, तो 2-2 लोगों को राम और श्याम अगर ज्वाइन करेंगे तो राम और श्याम को क्या मिलेगा, राम और श्याम को भी 1500 मिलेगा और ऊपर आपको भी 1500 ही मिलेगा।
ऊपर आपको भी कितना मिलेगा, ऊपर आपको भी 1500 ही मिलेगा। मतलब आपने क्या किया, पहले 2 लोगों को, राम और श्याम को ज्वाइन कराया, आपको 1500 मिला, और इसके बाद 4 नए लोग आए, 4 नए लोग आए, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट इनकम बनी वो 1500 ही तो बनी। मतलब आपका जो इनकम बना 6 लोगों के आने से 3000 का ही बना। लेकिन दूसरा स्टेप हम समझते हैं, दूसरे स्टेप में यू पोजीशन पे आप हैं, और यू पोजीशन पे आपने क्या किया, 3 आईडी अपने नाम से लगा ली। यू पोजीशन पे आप हैं, लेफ्ट में भी आप हैं, राइट में भी आप हैं। आपने क्या किया, 3 आईडी से स्टार्टअप किया, और 3 आईडी से जैसे ही आप स्टार्टअप करते हैं तो आपका 1500 का अमाउंट बनता है। अब इस अमाउंट के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जो नीचे आपकी 2 आईडी हैं, इन नीचे 2 आईडी के नीचे आपने 4 लीडर लगा दिए, ए, बी और सी, डी। यहाँ पे आपने 4 लीडर लगा दिए। तो 4 लीडर लगाने से आपका यू, लेफ्ट वाले यू पे आपका 1500 बनेगा, राइट वाले यू पे 1500 बनेगा, मतलब मेन वाली आईडी पे 1500 बनेगा। अब 3 जगह पे आपका 1500 1500 1500 यानी 4500 इनकम बनेगी। टोटल आपकी 6000 हो गई इनकम। मतलब पहले स्टेप में आप देख रहे थे कि 4 लोगों के आने से, पहले स्टेप में हो ये रहा था कि आपने क्या किया था, टोटल 6 लोगों को ज्वाइन करा था, राम और श्याम को, और 4 नए लोग। तो यानी आपने 6 लोगों को पहले स्टेप में ज्वाइन कराया था, आपको इनकम मिल रही थी 3000 रुपए। लेकिन इस बार आपने क्या किया है, मात्र आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया है, आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन इनकम कितनी हो रही है, इनकम आपकी डबल हो रही है, मतलब 6000 हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्राइपॉड जो है जरूर दिखाना है न्यू पार्टिसिपेंट के लिए, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों कैसा है कि इस ट्राइपॉड को आप जरूर इस्तेमाल करिए। ट्राइपॉड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करने से आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 100% बढ़ जाएगी। तो अभी यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है वो इंड होती है, यहाँ पे मेरा पीपीटी समाप्त होता है, और मैं अपना जो स्क्रीन शेयरिंग है मैं उसको स्टॉप कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के सेशन से जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी न्यू गेस्ट हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सीखने को लर्निंग मिला होगा। क्योंकि दोस्तों एक न्यू पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज नहीं पता होती है कि हमें कैसे मार्केट में शुरुआत करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, और कैसे क्या है स्टार्टिंग में हमने कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी, और टाइम थोड़ा सा 8 मिनट ज्यादा हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं सलमान सर को अनम्यूट करना चाहूंगा। आगे का सेशन में सलमान सर को हैंडओवर करता हूं। और थैंक यू सो मच सर, ऑल लीडर्स, आपने बहुत ही ध्यान से मुझे, पेशेंस के साथ में आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत ही आज का सेशन सर बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग सर आज का सेशन रहा। और थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और जो भी आज सर ने जो भी सारी चीजें बताई हैं एक न्यू एसोसिएट के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोगों ने आज की जो ट्रेनिंग को पूरे फोकस के साथ और अच्छी तरीके से अगर नोट भी किए हैं ना सारे पॉइंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूनिक था, और बहुत ही ज्यादा एकदम बिल्कुल हटके ट्रेनिंग था, राइट। सो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, और इतना जबरदस्त, इतना वंडरफुल जो है नॉलेज हम सब लोगों के बीच में आपने जो है शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। तो आप लोग दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा। सर का सेशन, सर का सेशन तो हमेशा ही जबरदस्त होता है। सर इतनी डीप में समझाते हैं, और इतना स्टेप बाय स्टेप एक मतलब एक एक करके समझाते हैं, सारी चीजें वो माइंड में हमारे सेट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों नोट बनाना भी अच्छा होता है, लिखना भी अच्छा होता है। और बहुत सारे लोगों ने नोट भी बनाए होंगे, लिखा भी होगा। अगर आपने सारे पॉइंट नोट किए होंगे तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा माइंड जो है ना थोड़ा सा भूलने भूलने टाइप का होता है। मतलब कुछ चीजों, मतलब कुछ समय के बाद हमारा माइंड जो है भूल जाता है बहुत सारी चीजों को। तो हर मीटिंग में नोट्स जरूर बनाए, डायरी पेन जरूर साथ में लें। जी चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं सर। तो सेशन कैसा लगा सर ये भी टाइप करिए, राइट। और क्या सीखा आज के सेशन से, आज के सेशन से आपने क्या सीखा सर। ऐसे कुछ पॉइंट जो भी आपने सीखे हो, जो आपको अच्छे लगे हो सर, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। जी
ओके ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर। ओंकार सर बोल रहे हैं आज का सेशन अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। प्रियंका मैम बोल रही बहुत कुछ सीखा। ओके, विभा मैम बोल रही बहुत ही अच्छा लगा, वेरी नाइस। ओके ओके, साथ में ये भी टाइप करिए सर कि क्या आपने पॉइंट सीखा आज के सेशन से, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको अच्छे लगे और उन पॉइंटों को आप फॉलो करेंगे। इस तरीके से आप जो है आप टाइप कर सकते हैं। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, रेनू मैम बोल रही हैं, प्रियंका मैम बोल रही हैं सर, और चैंपियन अरुण सर बोल रहे हैं, चैंपियन अरुण राव सर बोल रहे हैं टुडे वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। विजय कुमार सर बोल रहे हैं वेरी वेरी, बहुत ही अच्छा सर। ओके, संगीता मैम बोल रही है प्लान प्लान बहुत अच्छा अच्छा था। प्लान, अच्छा प्लान तो नहीं था मैम, ट्रेनिंग सेशन था। सोशल मीडिया के यूज करना बिल्कुल बिल्कुल मैम। सीमा मैम बोलिए सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया एक बहुत ही जबरदस्त बहुत बड़ा हथियार है, इसको यूज करिए। और जो सर ने चीजें बताई है ना सर, कि पहली जो चीज बताई दोस्तों, ये बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ ही लोग ज्वाइन करना पसंद करते हैं। कोई भी पर्सन कंपनी या किसी सिस्टम के बारे में जानता है लेकिन उतना बेहतर तरीके से नहीं जानता। सबसे पहले पर्सन हमको जानता है, बिलीव हम पे करता है, तो हमारे साथ जुड़ता है, राइट जी। तो फटाफट जल्दी से दोस्तों टाइप करिए। ओके, तो बहुत सारे दोस्तों मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं और मैसेज बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, तो ये भी टाइप करिए सर आज के सेशन से आपने जो है क्या सीखा, कौन कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे। माइंड ब्लोइंग सर, 3 आईडी लगवानी है सोशल मीडिया का यूज। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 आईडी का बहुत बड़ा बेनिफिट है, सर ने बताया है, और इसका बेनिफिट अभी स्टार्टिंग में आपको मिलेगा और इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसका मिल सकता है, राइट। ओके, अमरजीत सर बोल रहे हैं सोशल मीडिया का यूज करना, चैंपियन सर बोल रहे हैं सिस्टम की पावर को जानना है, बहुत बढ़िया। दीप्तिमान साहू सर बोल रहे हैं ग्रेट ट्रेनिंग सेशन, थैंक यू सो मच सर। सिस्टम के बारे में आज आज आप सिस्टम से काम करेंगे तो सिस्टम पूरे जीवन आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। सर ने एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिया, पाइपलाइन का एग्जाम्पल दिया। जैसे हम घर में जब भी हम घर में अपना जो है पाइपलाइन का फिटिंग करवाते हैं, पानी वानी का जो भी है व्यवस्था करते हैं, तो एक बार ही वो सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन वो सिस्टम लाइफ टाइम लगभग हमारे साथ में, मतलब हमारा सपोर्ट करता है लाइफ टाइम, वो हमको वहां से बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और यहाँ पर भी दोस्तों पाइपलाइन का निर्माण ही करना है। जैसे जितने भी हमारे बीच में ग्रेट हमारे जो अप्लायंस लोग हैं, जैसे मिस्टर राकेश सर हैं, कुलदीप सर हैं, दीक्षा मैम हैं, और मिस्टर राज सर हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, मोहन सर हैं, अरुण सर हैं। तो ये लोग क्या है ना सर, बहुत बड़ा पाइपलाइन का जो है निर्माण किया है सर ने, आज लाखों रुपए का इनकम ले पा रहे हैं। इसी तरीके से हम सब लोगों को भी पाइपलाइन का निर्माण करना है बहुत बड़े लेवल पे, और कर रहे हैं, लेकिन अभी और अच्छी तरीके से करना है ताकि वो पाइपलाइन कभी टूटे नहीं, राइट। टाइप ऑफ इन्विटेशन, ओके, परवीन सर बोल रहे हैं टाइप ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन के बारे में सीखा सर ने, लाजवाब सर जी। ओके, थैंक यू सो मच। इन्विटेशन करने का सही तरीका, बिल्कुल प्रियंका मैम बोल रही इन्विटेशन करने का सही तरीका। अमोद सर बोल रहे हैं बेनिफिट ऑफ ट्राइपॉड, बिल्कुल सर, बहुत बड़ा बेनिफिट ट्राइपॉड का, बहुत ही अच्छा लगा। ऑल पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन आए तो बहुत ही सिंपल से हैंडल करने का माइंड होना चाहिए, बिल्कुल। 3 आईडी सेशन बहुत अच्छा लगा, 3 आईडी का, अच्छा, थैंक यू। नेवर एंडिंग लिस्टिंग, बिल्कुल लिस्ट को बिल्कुल एंड नहीं होने देना है, ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट था, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो लिस्ट से ही चलता है, राइट। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर जो लोग हैं ना, इस जो ट्रेनिंग मतलब जो भी इस हमारा जो बिजनेस है स्वामी लाइफ का, यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो लोग ही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने जो है बहुत सारा मतलब टाइप किया और आपने बताया कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा और आपको क्या अच्छा लगा आज के सेशन में। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले हमारे जो महागुरु मिस्टर कुलदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि सर ने जो है अपना कीमती समय दिया और इतना वंडरफुल अमेजिंग जो है नॉलेज हम सब लोगों के बीच में जो है शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। और हमारे महागुरु मिस्टर राकेश सर का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने जो है मॉर्निंग का जो सेशन का जो इस तरीके से निर्माण किया, और आज इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट ले पा रहे हैं, पूरे दिन मोटिवेट रहते हैं, और बहुत सारी नॉलेज भी डेली डेली हमको मिलती है अलग अलग लीडरों से। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमारे बीच में अपने टाइम को इन्वेस्ट किया और
बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। बस अभी क्या है ना सर, इसको इम्प्लीमेंट करना है। सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। सर ने आपको थ्योरिकल बताया है, अब हमको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है लगातार, और इस चीजों में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा, राइट। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोस्तों सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों इवनिंग में 7:30 बजे प्लान प्रेजेंटेशन सेशन में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। सर सलमान सर आपका भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रवीण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी, क्योंकि आप सब लोगों के सहयोग से ही ये सारी चीजें हो पा रही हैं। आप सब लोग आते हैं और एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंसफुली आप मीटिंग को सुनते हैं, और बिल्कुल सुनिए सर, और इसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करिए। और अपने टीम में जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी आप मतलब उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, और उनको भी आगाह करिए, उनको बताइए कि सर मॉर्निंग का सेशन मिस नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, अगर सफलता से है प्यार, अगर कामयाबी से है प्यार, तो मीटिंग और ट्रेनिंग से बिल्कुल ना करें इनकार। तो डेली सुबह शाम का जूम लेना है, किसी भी हालत में, आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन मीटिंग मिस नहीं करना है, और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। और इवनिंग में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि दोस्तों इवनिंग का जो सेशन रहता है न्यू लोगों के लिए होता है, राइट। न्यू लोगों का भी आना कंपलसरी रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइन पर्सन को भी आप बुला सकते हैं, ताकि वहां से उनका जो है माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर होगा, और उनको एक वहां से विजन मिलेगा। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं दोस्तों 7:30 बजे इवनिंग में प्लान प्रेजेंटेशन सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय स्वामिनी, जय जय स्वामिनी, नमस्ते, थैंक यू।